हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब ठाकुर सर एकेडमिक चैनल पे। मैं नीरज झा, फिजिक्स फैकल्टी, और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 एमजेसी कोर्स 2 के सिलेबस के बारे में। तो आइए बच्चे स्टार्ट किया जाए कोर्स 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे ऐप पे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 11th और 12th दोनों ही अवेलेबल है, जो PCMB मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी अवेलेबल है बच्चे। यहाँ पे बीएससी के लिए दोनों कोर्स अवेलेबल है, एमजीसी और एमआईसी। हमारे कोर्स अगर आप जुड़ते हैं तो क्या क्या आपको फीचर्स मिलेगा, तो देखो बच्चे, यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, डेमो क्लास अवेलेबल है। अगर आपको डेमो देखना है तो हमारे ऐप पे जाएं, वहाँ पे डेमो क्लास अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा, देख लेंगे। चैट विथ टीचर, अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप टीचर के साथ वहाँ चैट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्री पीडीएफ में क्या क्या मिल रहा है, तो बुक मिल रहा है, PYQs मिलेगा, और यूट्यूब पे जितने भी सेशन होंगे वो तो आप देखोगे ही देखोगे। तो बच्चे मैं बता दूं कि हमारे ऐप पे ये दो तरह के कोर्स जो है वो चल रहे हैं, लॉन्च हो चुके हैं। फिर हम बात करें बच्चे अब सेमेस्टर की सिलेबस के बारे में। मेजर कोर्स 2 के बारे में बात करेंगे। जो बुक है बच्चे उसे बोलते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स, यानी इस बुक का नाम क्या है, ऑसिलेशन एंड वेव्स फिजिक्स में ऑसिलेशन एंड वेव, जिसमें 6 क्रेडिट होता है। 6 क्रेडिट में 4 थ्योरी होता है, 4 थ्योरी होगा और 2 प्रैक्टिकल होगा। मतलब 4 थ्योरी कहने का मतलब 4 यूनिट होगा। 4 यूनिट इसमें हमें पढ़ना होता है और 2 यूनिट होता है प्रैक्टिकल का। चलो बच्चे स्टार्ट किया जाए। तो हमारे पास पहला यूनिट क्या है, बेसिक ऑफ ऑसिलेशन। क्या होता है ऑसिलेशन, तो सबसे पहले इसमें लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे, फिर ऑसिलेशन पढ़ेंगे। दोनों को कॉन्सेप्ट समझते हुए हम कहाँ एंट्री कर जाएंगे, एसएचएम में एंट्री कर जाएंगे। तब हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा आइडिया ऑफ एसएचएम। इस एसएचएम में क्या क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, कि कैसे हम रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स लगाने से कैसे बॉडी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है, ये सभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में जो एनर्जी होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, समझ गए, तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। फिर हम देखेंगे टू बॉडी ऑसिलेशन, दो बॉडी कैसे ऑसिलेट करता है, उसका क्या कंडीशन है, वो भी हम देखने वाले हैं। कपल्ड पेंडुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड पेंडुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बच्चे हम देखेंगे यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है। जैसा कि हम बात करें फ्री ऑसिलेशन, अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है तो जिसकी एम्पलीट्यूड इक्वल हो, मेंटेन हो, समझ गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री ऑसिलेशन बोल सकते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या हो सकता है, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, धीरे धीरे कम होता जाए। जैसे मान लो कोई आदमी झूला पर झूल रहा है, तो झूला झूलते झूलते क्या हो गया, धीरे धीरे रुक गया, तो वो क्या कहलाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे कोई आदमी झूला पे झूल रहा है और उसकी मेंटेन मतलब चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए, तो हम ऊपर से एक फोर्स लगाते हैं जिसके कारण वो झूला मैक्सिमम हाइट दोनों साइड कवर करता है, तो हम बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन। तो यहाँ पे हमें फ्री, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन पढ़ने को मिलेगा। इससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन है हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, ट्रांजिट एंड स्टेडी स्टेट। ट्रांजिट एंड स्टेडी स्टेट में क्या कंडीशन था वो देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या होता है, तो जब सोर्स का फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसीलिए हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ रेजोनेंस। फिर हम देखेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कैसे हम किसी भी रेजोनेंस का शार्पनेस निकालते हैं, क्या इक्वेशन होता है, क्या डेरिवेशन होगा। फिर हम क्वालिटी फैक्टर भी समझेंगे, कैसे क्वालिटी फैक्टर निकाला जाता है, जिसे हम बोलते हैं QF से। क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग QF से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 2, सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। कैसे हम ऑसिलेशन का सुपरपोजिशन करते हैं। सुपरपोजिशन कहने का मतलब दो वेव को आपस में जोड़ना, दो एसएचएम को आपस में ऐड करना, सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एडिशन ऑफ 2 एसएचएम, अभी हमने बोला कि 2 एसएचएम को कैसे ऐड करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कंसिस्ट ऑफ लिजाउथ फिगर। इस फिगर के जरिए हम कंबाइन करने वाले हैं 2 एसएचएम के एडिशन को। चलिए इट्स ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कहाँ एप्लीकेशन होता है। चलिए फिर हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन, कि जब ऑसिलेशन कंबाइंड होता है तो एक स्टेशनरी वेव की तरह बिहेव करेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चे इसको ये भी बोल सकते हैं वेव्स इन लीनियर बाउंडेड मीडियम, कि कैसे लीनियर बाउंडेड मीडियम में वेव्स कंबाइंड होता है।
चलिए फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, कैसे कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है और वो सोनोमीटर क्या होता है, ये पूरा प्रिंसिपल एंड इसका डेरिवेशन सारा चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और जो भी इक्वेशन डेरिवेशन होगा उससे रिलेटेड नोमेरिकल्स, एक एक टॉपिक से रिलेटेड नोमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट हम बात करें यूनिट थर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट, वेव मोशन। वेव मोशन का जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो वेव फ्रंट, ये कहीं ना कहीं 12th के बेसिक से लिया गया, जिसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वहां हमने पढ़ा था वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट के 3 टाइप होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, किसी पॉइंट सोर्स से निकलेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। जब सोर्स अगर लीनियर हो जाए तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा, या जब लाइट रे पैरेलल आ रहा हो तो वो क्या करेगा, प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं बेसिक है, तो वहां पे हम देखेंगे, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो वेव अगर कोई मोशन में है तो वेव मोशन का इक्वेशन हमें देखेंगे। फिर 2 हार्मोनिक वेव का सुपरपोजिशन देखेंगे कि कैसे दो वेव है y1 y2, उसको हम ऐड करते हैं तो कंबाइंड वेव होता है, तो वो सुपर इम्पोजिशन हम लोग देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बारे में समझे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, समझे कैसे इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सभी चीजें हम इंटरफेरेंस में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे हम देखेंगे बीट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टोन्स, कि बीट्स क्या होता है, फिर टोन्स का कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट होता है, क्या कंक्लूजन होगा, सारा चीज हम देखने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल प्रेशर जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एसएचएम में प्रेशर का क्या मीन होता है, क्या डेरिवेशन होगा, ये सभी हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी जब कोई वेव प्रोपेगेट करेगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्या इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, या उसकी एनर्जी क्या होगी, ये सभी इसमें हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो किस फेनोमेना पे वर्क करता है, वो कैसे वेव मोशन के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, कैसे वर्क, क्या कंडीशन होगा, क्या एप्लीकेशन होगा, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। फिर हम पढ़ेंगे यूनिट 4, जिसे हम बोलते हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होता है बच्चे, ये हम सभी जानते हैं। साउंड वेव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव जो खासकर मीडियम पे डिपेंड करता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, साउंड वेव बोलेंगे। और हम सब जानते हैं कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, 320 मीटर पर सेकेंड होती है, समझिए। तो हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि साउंड वेव अगर प्रोपेगेट करता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, समझिए, ये हम लोग देखने वाले हैं। खासकर मीडियम में कितनी स्पीड होती है, समझ गए। स्पीड ऑफ इन एयर, साउंड का क्या स्पीड होता है एयर में, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन्स फार्मूला एंड लैप्लास करेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। अब क्वेश्चन इसमें अच्छा से अच्छा आता है, काफी इजी न्यूमेरिकल आएगा बच्चे, मजा आएगा बनाने में। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे कि किसी म्यूजिकल साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फेनोमेना है इसका, वो सारी चीजें। फिर हम पढ़ेंगे म्यूजिकल स्केल, ये पढ़ने वाले हैं। फिर कॉन्सोनेंस पढ़ने वाले हैं हम इसमें। फिर हम पढ़ेंगे इसमें साउंड रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे उसका रिप्रोडक्शन हुआ। फिर हम पढ़ेंगे एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये 4 यूनिट है जो हमें पढ़ना होता है, एमजीसी कोर्स में। और सभी यूनिट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या क्वेश्चन होंगे वो सभी हम करेंगे, पीआईक्यूएस अच्छे से करने वाले हैं। तो बच्चे हम लोग मिलेंगे लेक्चर में।